नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ से बिहार के कुछ बहुत सारे युवा मौजूद हैं और यहाँ पे मिथिला राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पे तमाम मिथिला यूनियन छात्र के जितने भी स्टूडेंट हैं तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और देखते हैं यहाँ पे लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। और क्या उनका यही मांग है कि मिथिला को एक अलग राज्य बनाने की बात कर रहे हैं और मिथिला को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। तो आइए हम देखते हैं इनका क्या कुछ कहना है और ये किस तरीके से इस प्रदर्शन को कहाँ तक लेके जाएंगे और इस प्रदर्शन से इनका क्या कुछ निकल कर सामने आता है। देखना यह है कि इस यह प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर से यह प्रदर्शन जो ये लोग लगातार कर रहे हैं, इस प्रदर्शन से केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार पे कितना कुछ बन पाता। तो आइए देखते हैं इन लोगों का क्या कुछ कहना है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं इनका क्या मैं किस मांग को लेकर आप लोग जंतर मंतर पर मांग को लेकर आए हुए हैं। ये मिथिला राज कोई नई मांग नहीं है, हमारा काफी पुराना मांग है। हमारे पास हमारे साथ जो मिथिला राज के साथ जो शौचालयपन व्यवहार हो रहा है, जिसके कारण मिथिला जो काफी धनी संपन्न सुखी संपन्न है, इसीलिए हम लोग मिथिला राज की मांग लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए और हम लोग मिथिला राज लेकर रहेंगे। ये हमारा अधिकार है। आप लोग ये जो लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर, इस प्रदर्शन केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार आपके नीतीश कुमार, क्या दबाव पड़ सकता है? बिल्कुल सुनना पड़ेगा उनको, जनमत के आगे तो उनको झुकना ही पड़ेगा। और चूंकि हमारे पूरा मिथिलांचल के जो लोग हैं 22 डिस्ट्रिक्ट हम लोग हैं और सब के सब हैं। आज देखिए कल ही के दिन में देखा होगा कि मिथिला मखान का GI टैग इन्होंने दिया, हमारी मांगों को पूरा किया। इस मांग को भी उनको पूरा करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। केंद्र सरकार को हमारी बात सुनना पड़ेगा। लोग बिहार से अलग होने की मांग कर रहे हैं, तो क्या मतलब बिहार में क्यों अलग करने? बिहार हमारा कोई पूछ नहीं है। बिहार हमें राजनीतिक रूप से एक शब्द दे दिया गया था। ये बात याद रखिए, मिथिलांचल काफी पुराना गौरवशाली इतिहास रहा है इसका। अगर आप देखें वेद पुराणों में भी तो मिथिला की चर्चा रही हुई है, आपको पता ही होगा। इसलिए मिथिला भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से एक अलग प्रदेश रहा है, इसीलिए हमें अलग प्रदेश चाहिए। आप लोग लगातार अभी से पहले आज अब कुछ दिनों से मिथिला राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कर रहे थे। आप लोगों को तो विशेष राज्य का दर्जा मिला नहीं, इस पे क्या लगता है आपको? देखिए ऐसा है, हम मिथिला स्टूडेंट यूनियन से हैं, मेरा नाम प्रशांत, और हम लोग एक जिद्दी हैं। हम लोग आज से पहले भी बहुत आंदोलन किए हैं और हमने जो ठाना है वो पाया है। हमने ये बोला था कि अपने मखाना पे मिथिला हमने कल ले लिया और आज के आंदोलन को देख के केंद्र सरकार ने हमारे सारे बसों को घेर रखा है, मेट्रो स्टेशन को बंद कर रखा है। तो हमारी जीत तो यही हो चुकी है। दूसरी जीत के लिए हमारे जन सैलाब अभी हैं। अगर ये नहीं माना गया तो हमारे एक मैथिल संसद का घेराव करेगा और संसद के अंदर जाके सिर्फ मैथिल ही गुंजेगा, क्योंकि मिथिला राज्य का मांग जायज है। मिथिला राज्य दो हिस्सों में मांगा जाता है। एक देखा जाता है भौगोलिक और आर्थिक स्थिति, और दूसरी स्थिति देखी जाती है कि उसका कहाँ पे क्या स्थिति रखा गया। वो दोनों स्थिति को हम मैनेज कर रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे हो गए हैं कि हमारे लेबर्स वहां से ट्रक में लोड करके और धान रोपने के लिए जाया जाता है। पंजाब लेबर जोन बनाया गया है। इसलिए हम चाहते हैं अगर ये मांग नहीं मांगी गई तो हम अपने सारे लेबर को रोक देंगे और दिल्ली पंजाब सब जगह त्राहिमाम हो जाएगा। तो क्या लगता है आपके इस कदम से हर जगह त्राहिमाम मच जाएगा और आसानी से मार्ग का घेराव कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। अगर ये जनसैलाब आप देख रहे होंगे, अगर मैं आज एक बार घंटी बजाने की देरी है तो हमारे ये जो नौजवान हैं 20 और 25 साल के जो लड़के हैं, ये डंडा खाने के लिए भी तैयार हैं, ये बैरियर तोड़ने के लिए भी तैयार हैं और ये संसद मार्ग को भी कूद सकते हैं और अगर समय मिला तो चक्का जाम भी कर सकते हैं। आपके जो साथी को यहाँ पे बंद घेर के रखा गया, कितनी मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया, कितने साथी हैं आपके? हमारे साथ अभी भी करीब 1500 से ऊपर साथी अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। और यहाँ तक कि देखा जाए कि हम लोग का ये मांग बहुत पुरानी मांग है। बिहार का कोई नामो निशान नहीं था और ये जो है शतपथ ब्राह्मण पुराण में भी इसका है उल्लेख, त्रेता युग में भी उल्लेख है, रामायण में भी उल्लेख है। कहने का मतलब है कि हम लोग का इतिहास छुपा हुआ नहीं है। 1912 में बिहार कट के अलग किया गया जब बंग आंदोलन हो रहा था। 1905 ईस्वी में बंगाल को तोड़ने की कोशिश की अंग्रेजों ने, और क्योंकि बंगाल में जो है आंदोलन हो रहा था तेज अंग्रेज को भगाने के लिए, तो इसी तरह बिहार के साथ जो है हम लोग मिथिला को जोड़ दिया गया
और मिथिला का जो है इतिहास बहुत पुराना रहा। हम लोग के इधर विकास कुछ हो नहीं रहा है। मगही सरकार जो है नीतीश कुमार लालू जी ने 30 साल शासन किया और इसके बावजूद भी हम लोग जो है बाढ़ के समस्या से आज तक कभी इसका कोई समाधान नहीं हो पाया। लेबर जोन हम लोग का बना दिया गया है। करीब करीब 25 से 30 चीनी मिल थी जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता था, चीनी मिल को बंद कर गया। बहुत ऐसे समस्या है जिसका एक एक समस्या पे यदि लड़ा जाए तो हम लोग को 50 साल 60 साल भी लग जाएंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मिथिला राज्य अलग हो और हम लोग अपना जो है खुद डेवलप करें, अपने आप को जो है खुद जो है प्रोग्रेस करें। आप तो बेशक मिथिला राज्य बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार में मूल रूप से 3 भाषा बोली जाती है। लेकिन आप जब मिथिला राज्य बनाने की बात करें तो आप कितने जिले अपने मिथिला में एक साथ लाने की मांग करते हैं? जी, हम मिथिला राज्य बनाएंगे जिसमें 22 जिला जो है बिहार के होंगे और हमारा जो मूल उद्देश्य है, हमें रोजगार चाहिए। जो रोजगार बिहार के साथ भेदभाव किया जाता है, जब ओवरब्रिज बनाने की बात आती है तो वो पटना में बनता है, लेकिन वो ओवरब्रिज हमारे मिथिला में नहीं बनता है, भागलपुर में नहीं बनता है, पूर्णिया में नहीं बनता है। और जब किसी कंपनी की लगाने की बात आती है तो वो हमारे यहाँ नहीं लग पाता है, दूसरी जगह लगता है। मिथिला के साथ हमेशा भेदभाव किया गया और भाषा के आधार पर हम सब मैथिल हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है, हमें मिथिला राज्य चाहिए। चाहे इसके लिए अंतिम सांस तक हम लड़ेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है, जो गलती हमारे पूर्वज करके गए वो गलती हम नहीं करेंगे। आप राम मंदिर बनाते हो, राम मंदिर के लिए इतना पैसा आता है इतना, लेकिन सीता जी का जहाँ जन्म हुआ, सीता जी का सीतामढ़ी में जन्म हुआ, वहाँ आज मंदिर नहीं है, वहाँ आज विकास नहीं है, वहाँ के युवा दर दर ठोकर खा रहे हैं। आज मिथिला के युवा सिर्फ मजदूरी करने के लिए दिल्ली पंजाब घूम रहे हैं। आज वहाँ कंपनियाँ क्यों नहीं है? आज युवा वहाँ के त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ एक अच्छी कंपनी नहीं है। ये सरकार युवाओं को दिग्भ्रमित करती है। आपने बहुत अच्छी बात की, ये सरकार युवाओं को दिग्भ्रमित करती है, लेकिन आप लोग चुनाव के टाइम पे फिर वही सरकार क्यों लेकर वापस आते हैं? इस बार फिर आप लोग वही गलती कर दी। मिथिला के युवा अब जाग चुके हैं, हमको बहुत ठगा, अब हम ठगने वाले नहीं हैं। आपके राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो तो सत्ता ही परिवर्तन लगातार करते रहते हैं, बिहार की विकास क्या कर पाएंगे? तो बस यही एकदम सही बात है ना। नीतीश कुमार जो सत्ता परिवर्तन करते हैं वो अपने सत्ता में बैठने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को नहीं बख्शा है। तो हम लोग ये नीतीश कुमार का नेतृत्व में बिहार का नेतृत्व करे, मिथिला का नेतृत्व अब हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं चाहते हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारे पास 19 चीनी मिलता मिथिला में, हमारे पास जूट मिलता, हमारे पास राइस मिलता, हमारे पास पेपर मिलता, हमारे पास सिल्क उद्योग था, जो कि सरकार गलत नीति और पॉलिसी के कारण बंद पड़ा हुआ है। आप एक चीज देखिएगा कि मिथिला से आने वाले हर एक ट्रेन में गाय भैंस के तरह आदमी जो है जनरल कोटा में सफर करने के लिए मजबूर है। क्यों दो नीति? राजगीर को ग्लास ब्रिज, मिथिला को चचरी पुल, क्यों दो नीति? नीतीश कुमार की ये दोहरी मानसिकता वाली नीति के कारण हम लोग मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ के जितने भी मिथिला के युवा जो भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनका यही कहना है कि हम मिथिला राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। हम बिहार से अलग होकर, हमको नीतीश कुमार से कोई मतलब, नीतीश कुमार अपने बिहार का नेतृत्व करें, लेकिन हम मिथिला का अलग नेतृत्व चाहते हैं। तो इतना ही, तो बाकी के लिए तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नबील टीवी। धन्यवाद।